नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जहां खेल का मैदान और सियासत का अखाड़ा दोनों एक दूसरे से जा मिले हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। देखिए, कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जिसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। जब खेल और राजनीति की दुनिया आपस में टकराती है तो नियम क्या होते हैं? कौन तय करता है कि हद कहाँ है? हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। दुनिया के 14 जाने माने क्रिकेट कप्तानों ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान सरकार से एक खुली अपील की। और बस इसी एक कदम ने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसे क्या समझा जाए। क्या ये सिर्फ खेल भावना और इंसानियत के नाते की गई एक अपील है, या फिर ये किसी देश के अंदरूनी मामलों में सीधी सीधी दखलंदाजी है। चलिए इस उलझे हुए मामले के दोनों पक्षों को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तर्क की जो इस अपील को एक मानवीय गुजारिश के तौर पर देखता है। मतलब एक ऐसी अपील जो खेल भावना से निकली है। इस अपील की आत्मा ना इस एक लाइन में छिपी है। दुश्मनी तो स्टंप्स उखड़ने के साथ ही खत्म हो जाती है, लेकिन सम्मान हमेशा रहता है। ये लाइन बताती है कि ये दलील कितनी इमोशनल है। ये उन खिलाड़ियों के बीच के रिश्ते की बात करती है जो देशों की सरहदों और प्रतिद्वंदिता से कहीं बढ़कर है। और देखिए, इस पर साइन करने वालों में कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगें पूरी तरह से गैर राजनीतिक हैं और बस बुनियादी मानवाधिकारों पर टिकी हैं। वो इमरान खान के लिए बेहतर इलाज, रहने के लिए मानवीय हालात, एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया और परिवार से मिलने की इजाज़त चाहते हैं। और हाँ, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि उनका मकसद कानूनी प्रक्रिया में दखल देना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो तर्क जो इस सार्वजनिक अपील को एक तरह का राजनीतिक दबाव मानता है। यहाँ पर सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल यही है, क्या उस महान खिलाड़ी इमरान खान को उस पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से अलग किया जा सकता है जो आज गंभीर कानूनी आरोपों का सामना कर रहे हैं? आलोचकों का मानना है कि जब दुनिया भर के इतने बड़े बड़े आइकॉन मिलकर एक खुला खत लिखते हैं तो वो अपने आप में ही एक राजनीतिक कदम बन जाता है। उनका मानना है कि इसका असली मकसद पाकिस्तान की न्यायपालिका पर दबाव बनाना है। वो ये भी कहते हैं कि अगर चिंता सिर्फ इंसानियत की होती तो ये बात बंद दरवाजों के पीछे भी तो की जा सकती थी, है ना? और यहीं पर आकर ये दोनों नजरिए सीधे सीधे टकराते हैं। एक तरफ है एक साथी खिलाड़ी के लिए सम्मान की भावना, और दूसरी तरफ है किसी भी देश का अपने अंदरूनी मामलों को खुद संभालने का अधिकार, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। तो पूरा मामला इस बात पर टिका है कि इस एक कदम को किस नज़र से देखा जाए। एक नज़रिए से ये खेल जगत की अंतरात्मा की आवाज़ है जो इंसानियत की बात कर रही है। वहीं दूसरे नज़रिए से ये एक सोची समझी चाल है जो किसी देश की कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए चली गई है। जो लोग इस अपील का समर्थन कर रहे हैं वो इसकी तुलना उस दौर से करते हैं जब पूरी खेल दुनिया दिग्गज बॉक्सर मोहम्मद अली के हक में खड़ी हो गई थी। वो इसे एक मिसाल के तौर पर देखते हैं कि कैसे खेल जगत राजनीति से ऊपर उठकर सही के लिए आवाज उठा सकता है। लेकिन आलोचक इस तुलना को सही नहीं मानते। उनका कहना है कि दोनों मामलों में जमीन आसमान का फर्क है। मोहम्मद अली एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे, एक सिटीजन एथलीट, जबकि इमरान खान एक पूर्व राष्ट्राध्यक्ष है, एक राजनेता। अली का मामला बोलने की आज़ादी और नागरिक अधिकारों से जुड़ा था, जबकि खान का मामला सीधे सीधे एक देश की राजनीति और कानून व्यवस्था से जुड़ा है। और यही बात इसे कहीं ज़्यादा पेचीदा बना देती है। तो चलिए अब इस पूरी बहस को समेटते हैं और देखते हैं कि हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सवाल वहीं का वहीं है, तो फिर ये अपील असल में है क्या? सच तो ये है कि इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है, बल्कि ये घटना हमें ये दिखाती है कि खेल, राजनीति और मानवाधिकारों के बीच की लकीर कितनी बारीक, कितनी धुंधली हो सकती है। और ये हमें एक और भी बड़े और गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देती है। सवाल ये कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में दुनिया भर में मशहूर हस्तियों को कब और क्या कभी किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।